नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि डीएलएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इस बार ओपन बुक हो रहा है और ओपन बुक से संबंधित विद्यार्थियों के बहुत सारे सवाल हैं। किस प्रकार से कॉपियाँ आती हैं, क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, तो आज हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। आप सभी ने अपनी कॉपीज़ जो हैं और पेपर, असाइनमेंट, फाइलें सारी आपने अपने महाविद्यालय में जमा कर दी होंगी। अब हमें एक ये चीज़ है कि मंडल जो है, माध्यमिक शिक्षा मंडल, आपको वहाँ से क्वेश्चन पेपर और कॉपी को प्रोवाइड करवाएगा। कॉपियों पर एक सीरियल नंबर लिखे होंगे और आप उनको देखिएगा कि अगर मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर हैं तो आपको 1 to 10 पेपर करने हैं, सेकेंड ईयर हैं तो आपको 8 पेपर करने हैं। तो हमें जो कॉपीज़ मिली होगी उसको सीरियल के हिसाब से आप देख लेंगे। एक कोड तो सेम ही होगा, लेकिन बाकी जो कोड होंगे, बाकी जो नंबरिंग होगी, हमको फर्स्ट पेपर के साथ फर्स्ट को रखना है, सेकंड के साथ सेकंड को, जो भी आपका असेंडिंग ऑर्डर जो होंगे उस तरह से हमको रखना है। विद्यार्थियों के सामने बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जिनमें एक मुख्य समस्या होती है, क्योंकि हम लोग जब वैल्यूएशन करते हैं तब ये पाते हैं कि कई बार बच्चे लिख करके रख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर अलग रख देते हैं और सब्जेक्ट की जो कॉपीज़ होती है वो किसी दूसरे में चली आती है। तो यहाँ ओपन बुक में ये गलतियाँ कई विद्यार्थियों की पकड़ी गई कि बच्चा कहता है हमने पूरी कॉपी लिखी है और बाद में जब हम देखते हैं तो थर्ड पेपर का सब्जेक्ट फोर्थ में मिलता है, फोर्थ का थर्ड में मिलता है। तो हमेशा हमको फर्स्ट ईयर के लिए जो 10 पेपर हैं उनके लिए हमको ये चाहिए कि हम क्वेश्चन पेपर के साथ अपनी कॉपी को रखें, उसका जो फ्रंट पेज है उसको हम पूरा भरें। तो सबसे पहले हमने जमा लिया कि आपके जितने पेपर हैं उनके साथ हमको एक एक कॉपियाँ रख देनी है। कुछ लोगों को सप्लीमेंट्रीज़ भी मिली होंगी, एक एक कॉपी कुछ जो बड़े पेपर हैं उनके साथ दी गई होगी, या 2 कॉपी जो भी आपको मिला हो, तो उसको आप एक्स्ट्रा में रखिए और उसको अलग से हम पूरा एक बंच बना के रखेंगे, फर्स्ट पेपर का, सेकंड पेपर का, इस तरह से करेंगे। अब बात आती है कि हम जो फ्रंट पेज है वो कैसे भरें। तो आपकी जो कॉपी है उसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। रोल नंबर कैसे भरना है, लंबी डिजिट ना लिखते हुए उन्होंने एक पैटर्न फॉलो किया है कि 1 1 2 2 3 3 जो भी उन्होंने दिया है उसी तरह से हमको लिखना है। फिर आपका है कि आपकी पूरक पुस्तिकाओं की संख्या, तो यदि आप सप्लीमेंट्री को लगा रहे हैं तो आप उसमें उस कॉपी की संख्या को आप लिखेंगे। फिर आता है आपकी परीक्षा तिथि, परीक्षा का विषय। तो विषय में आपका जो पेपर है, जैसे मान लीजिए बचपन और बाल विकास है या आपका अदर जो भी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश है, हम उसको लिखेंगे। और आपकी परीक्षा तिथि पूछी गई है, तो परीक्षा तिथि में चूँकि आप ओपन बुक कर रहे हैं और आपको जो सर्कुलर है उसमें एक तिथि दी हुई है 16 से 21 अगस्त, तो आपको वही लिखना है कि 16 अगस्त टू 21 अगस्त, इस तरह से लिखेंगे। आपको 3 बॉक्स वहाँ पर दिख रहे होंगे, तो हम उसको वैसा लिखेंगे। फिर हम पेज पलटेंगे तो आपको आंसर लिखना शुरू करना है। परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रारूप आपका वही है पिछला जैसा चलता था, कि सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, फिर आपका फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, किसी किसी को सत्य असत्य भी दिए गए हैं। तो इस तरह की चीज़ों को, और सेकेंड ईयर में कुछ में आप एक वाक्य में उत्तर दीजिए, इस तरह के भी प्रश्न दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए और ऑब्जेक्टिव नंबर 1 का आंसर इज इक्वल टू करके आपको आंसर देना है। ABCD जो भी है उसका वो डालिए और लिखने चालू कर दीजिए। फिर आपका आता है सेकंड वाला, तो आपको वैसे ही आंसर लिखना है। कुछ क्वेश्चंस पेपर में नॉर्मली आपका सेकेंड ईयर में भी है, फर्स्ट ईयर में भी, कि कुछ प्रश्न की शब्द सीमा आपको सभी की बताई गई है, तो जहाँ एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो उनको हमें एक वाक्य में लिखना है, एक ही लाइन में। सेकंड में जब आपका अति लघु उत्तरीय है तो वहाँ पर हमको उसी तरह से लिखना है, एक वाक्य में उत्तर देने जैसी चीज़,
कि मान लीजिए आपने पूछा कि दिन क्या है, तो हमें केवल दिन के बारे में इसे कहते हैं, ये एक लाइन में हमको बताना है। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न। उसकी शब्द सीमा भी वहाँ पर दी गई है कि आप 70 शब्दों तक उसका उत्तर लिख सकते हैं। तो हमें 3 से 4 लाइन, उससे ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है। फिर आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की शब्द सीमा आपको 150 शब्द, 220 शब्द और 250 शब्दों तक दोनों क्वेश्चंस का आपको दिया गया है। तो आप आधे से पौन पेज का अधिकतम हम 1 पेज लेंगे, और अंतिम जो निबंधात्मक है उसका 1 पेज से 1.5 पेज हो सकता है यदि आप डाटा फ्लो को यूज़ कर रहे हैं। तो आप पॉइंट्स में लिखिए और इसके बाद उसको डिस्क्रिप्शन में 1-1, 2-2 लाइन में उसको बता दीजिए। ये आपका तरीका हो गया। कुछ विद्यार्थियों को देखा है मैंने कि वो हाशिए में नहीं लिखते। प्रश्न जो आपको प्रश्न क्रमांक जहाँ लिखा हुआ है वहाँ हमको क्वेश्चन नंबर लिखना है, आंसर नंबर लिखना है। और मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 10 को कर रहे हैं, और जैसे आपका जो ओल्ड कोर्स का पेपर आया है उसमें आपको अथवा में प्रश्न दिए हुए हैं, तो जहाँ हमको अथवा दिया हुआ है, तो मान लीजिए प्रश्न क्रमांक 10 का आपने आंसर लिखा, लेकिन यदि आप ऊपर वाला ना करके नीचे वाला कर रहे हैं तो आपको वहाँ अथवा या और आंसर ज़रूर लिखना है। आंसर नंबर 10 और या अथवा वाला, तो ये आपको वहाँ पे मेंशन करना है। डाटा फ्लो को यूज़ करें, कलर्ड पेन को आप यूज़ कर सकते हैं और अंडरलाइन करें, और आप जो ब्लैक पेन यूज़ करें, लेकिन आपको ग्रीन और रेड को यूज़ नहीं करना है। इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को संपन्न कीजिए। और कई लोग नंबरिंग जो करते हैं वो हाशिए के अंदर की तरफ करते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उत्तर लिखने का जो एक तरीका होता है, कई लोग कहते हैं मैडम हम तो खूब लिख के आए और उसके बाद हमको मार्क्स कम मिले। तो देखने पर यही नज़र आता है कि बच्चे ना लिखने का जो तरीका है वो फॉलो नहीं करते। दूसरी चीज़, अंग्रेजी को आप हमेशा लाइन के ऊपर लिखें और हिंदी को हमेशा लाइन के नीचे लिखें। ये एथिक्स ऑफ राइटिंग होती है, ये हर बच्चे को आना चाहिए। आप कहते हैं कई लोग मेरी अपनी स्टाइल है, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ, मैं तो, आप सही नहीं लिखते हैं। अगर आप एथिक्स पर जाएंगे तो हमें ये सब पढ़ना चाहिए। वी आर टीचर, इन सब चीज़ों को आप सीखें, फॉलो करें और बहुत अच्छे से करें। और इससे संबंधित आपको जो भी कमेंट है, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, कॉल करके। आशा है कि आप सभी की परीक्षाएं बहुत अच्छे से निपटेंगी। इससे संबंधित आपको जो भी सहायता चाहिए उसके लिए मैं अवेलेबल हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।